दोषी है उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है उसमें चूक नहीं करेंगे। अरे भाई अभी तो कल की घटना है। अरे मुझे इस बात का दुख मुझे भी हो रहा है, लेकिन अब चूंकि कल की घटना है तो पुलिस ने गोताखोर बुलाया। सबसे पहला काम है लाश को जो है वो निकाले और उस एक यानी समाधान तो खैर उसका क्या शुरू करने दो। अभी तो आज एप्लीकेशन आपने दिया है, एफआईआर दी अभी गुमशुदगी की है, नहर में डूबने के लिए। चलिए लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जो है आज ठीक है। चल हाँ अभी तुरंत भेजो जो अपना डीएसपी है जो भी कोई है। हाँ चल बस चल आ जाओ। चलो अभी अब क्रम से 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक। हाँ भैया सेवा समिति। अच्छा क्या पोस्ट है नवीन? और तुरंत जो है उनको फोन कर दो कि ये कैसे रुक सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो शिकायतें हैं वो यहाँ पर सुनते हुए नजर आ रहे हैं। मनोहरलाल खट्टर डीसी करनाल में केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल शिकायतें सुनना शुरू कर दिया है और तुरंत अधिकारियों को आदेश दिए जा रहे हैं और वो कार्रवाई तुरंत। यहाँ की जनता ने मुझे सांसद चुन के भेजा है। स्वाभाविक रूप से है कि वहाँ जाने के बाद जो नया दायित्व मिला है ज़्यादा समय उसमें लग रहा है। आज करनाल लोकसभा क्षेत्र में मेरा जो प्रवास है उस नाते से मैं आया हूँ। कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके कुछ बातचीत हालचाल गपशप उनका धन्यवाद करना वो सब किया है। विशेष तौर पर विधानसभा का यहाँ चुनाव आ रहा है, उसकी तैयारी के लिए भी सब बातें हो रही है। तो उस तैयारी के नाते से कार्यकर्ता जो है बड़े उत्साही है और अगले चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा, कांग्रेस की अफवाहें नहीं चलेंगी। कांग्रेस जिस प्रकार के हथकंडे इस लोकसभा चुनाव में अपनाए हैं उनको दरकिनार करके और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और अगले चुनाव को जीतकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए और हिंसक बताते हैं हिंदुओं को। देखिए जिस प्रकार की घिनौनी हरकतें मैंने स्वयं अपने कान से इस बार जब लोकसभा में सुनी, वास्तव में ही मुझे बड़ा हैरानी हो रही है कि ऐसे शब्द उनके मुंह में आ जाते हैं। समाज को गालियां देना, उनको इस प्रकार से यानी ये कहना कि हिंसावादी, पूरा हिंदू समाज हिंसावादी है, यानी कैसा उनका सोच बना है। ज़रूर देश की जनता उनको जो है करारा सबक सिखाएगी ऐसा। अमित शाह जी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद के लिए अगले चुनावों में भी दावेदार घोषित कर दिया है। स्वागत करता हूँ उस बात का। कई और बीजेपी के नेता भी सीएम पद के दावेदार थे। अभी तो जो अमित शाह जी ने घोषित किया है मुझे उतनी ही जानकारी है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। एक बात और सामने निकल कर आ रही है, सुरजेवाला कह रहे हैं कि बीजेपी ने फायदा पहुंचाने के लिए जियो को अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये किया गया है। किस बात का? जो 3 कंपनियों ने रेट बढ़ाए हैं, 30% रेट बढ़ाए हैं टेलीकॉम कंपनियों ने। देखिए ये कंपनियां अपना काम करती हैं, उनको अपना बिजनेस करना है, किस तरीके से उनको करना है किस तरीके से नहीं करना है उनका एक सिस्टम है। आखिर किसने रेट घटाना है किस रेट बढ़ाना है ये सब कंपनियों का अपना काम है, हमारा उसमें भी रोक नहीं। अहिरवाल में थोड़ी बहुत नाराजगी है क्योंकि राव इंद्रजीत को पूरा कैबिनेट का मंत्रालय नहीं मिला। ये विषय मेरा नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी का विवेक होता है, उनका अपना प्रेरोगेटिव होता है किसको क्या देते हैं। हमें तो मुझे अपना पता है कि मैंने कभी भी इस प्रकार का कोई विषय नहीं रखा कि मुझे क्या दायित्व मिले क्या नहीं। प्रधानमंत्री जी हर एक सांसद के बारे में सोचते हैं और सांसदों को किसको अपने टीम में रखते हैं और क्या दायित्व देते हैं ये उनका। क्राइम बढ़ रहा है सर, हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है सर, लगातार गोलियां और आज भी जनता दरबार लगा रहे हैं। कैसी समस्या? मैं सभी 9 की 9 लोकसभा में 9 की 9 विधानसभा में जाऊँगा और हर एक विधानसभा में कार्यकर्ताओं की बैठक और ऐसे जनता की जो जिस प्रकार की ग्रीवेंसेस होती हैं वो सब सुनते हैं। उसमें अभी क्योंकि केंद्र सरकार के कुछ विषय होते हैं
कई ट्रांसफर्स के विषय होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। बाकी प्रदेश सरकार के विषय होते हैं, व्यक्तिगत उनकी डिमांड होती है, किसी का प्लॉट का है, किसी का पेंशन का है। हमने सब बातें, हालांकि यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने अब और नई घोषणाएं भी की हैं, उस अनुरूप सबके जो सहयोग होंगे, किसी का कोई काम बाकी बचेगा नहीं। फिर भी जो काम देखे जाते हैं उसको मैं चंडीगढ़ हर विभाग में। क्राइम बढ़ रहा है सर, उस पर आप, क्राइम बढ़ रहा है सर। देखिए, क्राइम की बहुत चिंताजनक बात तो हमारे सामने आती है। जब भी कोई क्राइम होता है तो उस समय हमारी एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस है, चाहे CID है, चाहे STF है, चाहे बाकी लोग हैं, वो उसके ऊपर काम में लगे हैं। CIA भी अपना काम कर रही है। तो इस क्राइम को रोकने में बहुत रोका भी है, हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन एक जानकारी, जो विदेशों से इस प्रकार की धमकियाँ आती हैं, इस प्रकार के टेलीफोन कॉल्स आते हैं, उसमें हमारी जो केंद्र स्तर की एजेंसियां, उनको भी बता दिया जाता है। और जहाँ कई दूसरे देशों में घटनाएं होती हैं, इस प्रकार के फ़ोन कॉल्स आते हैं, वहाँ की एजेंसियों से भी तालमेल रख करके इन सब को दूर किया जाएगा। सर आप समस्याएं सुनिए सर, क्या कुछ समस्या आई थी करनाल के? देखिए मित्रों, मिक्सअप सी सारी बातें होती हैं। हर एक की अपनी अपनी, किसी का खेत के नाले की है, किसी की गली की है, किसी का कब्जे का है, किसी का पुलिस केस का है। तो बहुत से प्रकार अलग अलग आते हैं। सब अधिकारियों को बुलाया है और सबको जो संबंधित विभाग हैं उनकी जो यहाँ लोकल लेवल पर करने की है वो उनको दे दी हैं। कुछ ऐसी हैं जो प्रदेश सरकार में कुछ पॉलिसी मैटर्स हैं, या कुछ खास करके जैसे परिवार पहचान पत्र का विषय है, किसी इनकम का है, राशन का है, तो ये सारे विषय वहाँ से कराएंगे। और जो केंद्र सरकार से जुड़े विषय हैं बहुत कम होते हैं, फिर भी कोई ट्रांसफर का है या कोई पावर डिपार्टमेंट का भी अपना कोई इश्यूज होते हैं, मेनली ट्रांसफर वगैरह होते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं होते, तो उनका हम ले जा करके वहाँ से कराएंगे। और लगभग मुझे लगता है कि आज 200 से ऊपर ऐसे लोग यहाँ थे जिनके सबके कागज जलिए हैं और संबंधित विभाग को। एक सर करनाल का फ्लाईओवर का मामला आ रहा है, काफी लंबित पड़ा है सर, करण के साथ आपने भी हाँ, कुछ लोगों ने मेरे तक बात पहुंचाई है, तो हमने उनको कहा कि अभी इसको नहीं बढ़ाना है और आगे उन्हीं दुकानदारों से बातचीत करके, परामर्श करके अगर आवश्यकता होगी तो बनाएं। सर जन संवाद में पहले का मामला सामने आया था, वार्ड नंबर 1 में स्कूल जर्जर हालत में चल रहा है। एक विषय की जानकारी होती भी नहीं और एक विषय पूछना भी नहीं चाहिए।